सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अब कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले और ओवरलोड के साथ अपने कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कौन सी पावर का कैपेसिटर कनेक्ट करना चाहिए हमें, और इसके अलावा कैपेसिटर के कनेक्शन इसके साथ करके कैपेसिटर को यानी कि इसके साथ कनेक्ट करके चलाने से हमें क्या फायदा होगा। दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब आप हमारे इस फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इसको रेड बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एंगल ऐसा बना लेता हूं जहां से आपको अच्छे से हर चीज क्लियर देखने को मिले। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर मिलेगी। यहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट भी, रिले, ओवरलोड और ये हमारा कैपेसिटर। तो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसमें मैं ओवरलोड और ये जो है इसको कनेक्ट करके इसके साथ जो होते हैं कनेक्शन हमारे कैपेसिटर के, वो मैंने बताए थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पर इस रिले के साथ भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर ये है मेरी न्यूट्रल फेस वायर। ओके तो स्विच दूसरी साइड पर। अब मैंने इसको कनेक्ट करना है ओवरलोड को, तो सिंपली हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है अपने कॉमन पॉइंट के ऊपर और यहाँ पर हमारा एक कह लेंगे फेस यहाँ पर चला गया। ओके ये तो एक साइड पर हो गया, यानी कि यहाँ पर इसके साथ तो और कनेक्शन नहीं हो गए। अब यहाँ पर मेन बात आती है ये रिले। इनमें से आप ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप रिले यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाले रिले कनेक्ट करूंगा। इसकी वजह ये है कि इसमें मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, आप देखेंगे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। नंबरिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2 नंबर और 3 नंबर। ओके, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, 2 नंबर वाला। 3 नंबर पर पॉइंट कुछ भी नहीं है, ना 4 ना 1 नंबर पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं, इसीलिए मैं ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ये यूज करूंगा, ये रिले यूज करूंगा। अब इसके साथ कनेक्शन बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग, ये रनिंग है हमारी, ये स्टार्टिंग है। ओके, तो हमेशा हमने क्या करना है, जब हमने लगाना है ये रिले, ये लगानी है, तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की तरफ हमें पॉइंट चाहिए अगर हमने कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं। कैपेसिटर के कनेक्शन नहीं करने तो फिर हमारा सिर्फ एक यही पॉइंट यूज होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं एक ही यही पॉइंट है, तो यानी कि ये हमारा रनिंग पॉइंट ही सिर्फ यूज होगा। मैं कैपेसिटर के साथ करना चाहता हूं, तो ये भी अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैपेसिटर के साथ मैं करने से हमें क्या फायदा होगा। ओके, तो इसको पॉइंट को मैं यहीं पर लगा दूंगा सिर्फ, यानी कि सेम हमारे जो कनेक्शन होते हैं विदाउट कैपेसिटर वो ही हम करेंगे। लेकिन अब हमने कैपेसिटर को एडजस्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर आपके रिले के ऊपर 3 पॉइंट है, यानी कि एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ, तो फिर आपके 2 थिम्बल जो है कैपेसिटर की 2 वायर है, वो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आपने कनेक्ट कर देनी है। लेकिन इसके सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर है। अब कैपेसिटर का कनेक्शन बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक तो जो है मैं इसी के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ अपनी वायर को, क्योंकि वहां पर थिम्बल की ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर थिम्बल नहीं है। तो अगर होती तो वहां पर मैंने कनेक्ट कर देना था, फिर भी यही फंक्शन रहना था, वो भी इसी के साथ ही अंदर से कनेक्ट था। एक पॉइंट यहाँ पर, यानी कि ये हमारा रनिंग पॉइंट हो गया। और ये स्टार्टिंग है, एक ही वायर, स्टार्टिंग आपको पता होगा एक ही लगती है, एक साइड पर स्टार्टिंग होगी और रनिंग होगी, और रनिंग के साथ ही हमारी न्यूट्रल होगी और कॉमन जो है वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको ये गाइड कर दूंगा इसका फायदा हमें क्या होगा। अभी मैं इसको चलाऊंगा और चलाने के बाद फौरी ऑफ करूंगा और फिर कुछ सेकंड बाद ही इसको मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पर हमें ये फायदा देखने को मिलेगा कि अगर लाइट झटका भी लेती है, ये ऑफ हो जाता है और 2, 4, 8, 10 सेकंड बाद लाइट आ जाती है या फिर इसकी सप्लाई ऑन होती है, तो ये फौरी इसकी वजह से स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर जो है इसको स्टार्ट देगा फौरी और ये ऑन हो जाएगा। अगर ये नहीं लगा होगा, यही हमारी रिले ओवरलोड लगी होगी, तो होता क्या है कि हम इसको 2-3 मिनट मैक्सिमम जो है वो इसको वेट देते हैं, टाइम देते हैं कि इसके बाद ही हम चलाएंगे। 2-3 मिनट के बाद फौरी स्टार्ट इस रिले के साथ हमारा कंप्रेसर नहीं ऑन होता। अभी इसको ऑन करना है बस, तो स्विच मेरे पास है। ओके, मैं ट्राई करता हूं। कनेक्शन हमारे बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि ये सिर्फ इसके कनेक्शन है और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल इसके कनेक्शन है। रनिंग स्टार्टिंग पर ये कैपेसिटर आ गया और रनिंग के साथ ही हमारी एक वायर यानी कि न्यूट्रल वायर और जो कॉमन है वो हमारी ऊपर ओवरलोड से। ओके, तो मैं अभी इसका स्विच कनेक्ट कर दिया, ऑन कर लेता हूं।
ओके, तो ऑन हो चुका है। आप इसके साउंड से भी सुन सकते हैं कि ये ऑन है इस वक्त। ओके, तो प्रेशर जो है अच्छे से इसका बन रहा है। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे से इस वक्त चल चुका है हमारा कंप्रेसर। साउंड से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको ऑफ करता हूं तो ओके, ये हो चुका है ऑफ। तो अभी ही मैं इसको फिर ऑन कर लेता हूं। जी हाँ, तो अभी ही मैंने इसको ऑन किया तो फौरी दोबारा से फिर ऑन हो गया। आप यहां पर देखेंगे तो आपको प्रेशर इसका मिलेगा देखने को। आपको साउंड से ही पता चल जाएगा कि ये इस वक्त चल रहा है। ओके, तो बहुत ही इजीली इसके कनेक्शन है, बहुत ही आसान इसके कनेक्शन है। अभी मेन बात जो है इसमें यही कि कैपेसिटर लगाने का मकसद क्या था वो आपने देख ही लिया कि कैपेसिटर लगाने का मकसद यही है कि हमारा कंप्रेसर फौरी स्टार्ट ले। तो रेफ्रिजरेटर में अगर हम कंप्रेसर को रिले के साथ इसके कनेक्शन यानी कि कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं तो काफी अच्छी बात है और हमारा कंप्रेसर जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट हमें फिर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।